नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। लाइक, शेयर, कमेंट किया और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण मुद्दों की जिनका इंतजार देश के लाखों कर्मचारियों, पेंशन धारकों और विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशनर्स को लंबे समय से है। पिछले कुछ समय से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, मेडिकल सुविधाओं और एरियर जैसे विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। यही कारण है कि इन विषयों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लोगों की विशेष रुचि का केंद्र बनी हुई है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इन सभी मुद्दों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, विभिन्न संगठनों की मांगें क्या हैं और आगे की संभावनाएं किस दिशा में दिखाई दे रही है। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन की राशि को लेकर लंबे समय से असंतोष व्यक्त किया जाता रहा है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान राशि पर्याप्त नहीं है। इसी कारण विभिन्न मंचों पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह तथा इसके साथ महंगाई राहत जोड़ने की मांग लगातार उठाई जा रही है। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को मजबूती से सरकार और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष रखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कई पेंशनर संगठन यह तर्क देते हैं कि जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वर्षों तक योगदान दिया है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उस योगदान का सम्मान भी है जो कर्मचारियों ने देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास में दिया है। यही कारण है कि पेंशन में सुधार की मांग लगातार तेज होती जा रही है और समय समय पर इस विषय को विभिन्न मंचों पर उठाया जाता रहा है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें सही और तथ्य आधारित जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इनका सीधा प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर भविष्य में डीए और डीआर में संशोधन की संभावना बनी रहती है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के माध्यम से ही लिया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कई जानकारों का मानना है कि आगे चलकर डीए और डीआर में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिशत वही माना जाएगा जिसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से की जाएगी। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन संरचना में सुधार, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि तथा विभिन्न भत्तों की समीक्षा जैसी मांगें सामने रखी जा रही हैं। कई संगठन यह मानते हैं कि यदि फिटमेंट फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक किसी भी विशेष फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर केवल सुझाव और चर्चाएं ही चल रही हैं। पेंशनर्स के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न पेंशनर संगठन मेडिकल अलाउंस में
बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान चिकित्सा खर्चों को देखते हुए मौजूदा राशि पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी अनेक सुझाव सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि किसी भी मांग और किसी भी सरकारी निर्णय के बीच एक लंबी प्रक्रिया होती है। कई बार किसी विषय पर वर्षों तक चर्चा चलती है, समितियां विचार करती हैं, वित्तीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर चल रही हर खबर को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होता। सही जानकारी वही मानी जानी चाहिए जिसकी पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों, अधिसूचनाओं या मंत्रालयों द्वारा की गई हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि यदि आप कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों से जुड़े मुद्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकता है। अब चर्चा करते हैं एरियर और भविष्य की संभावनाओं की। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि किसी नई व्यवस्था को लागू करने में समय लगता है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इस विषय पर एक तरफदार के लिए समय समय पर विभिन्न सुझाव सामने आते रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में किसी विशेष एरियर भुगतान या नई व्यवस्था को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सभी संबंधित पक्ष सरकार की आगामी घोषणाओं और निर्णयों का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में कर्मचारियों, पेंशन धारकों और ईपीएस 95 पेंशनर्स से जुड़े विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग केवल प्रमाणित और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अफवाहों से बचें, तथ्यों को समझें और हर नई सूचना की पुष्टि अवश्य करें। यही जागरूकता भविष्य में सही निर्णय लेने और सही जानकारी प्राप्त करने का सबसे बेहतर माध्यम है। आपकी क्या राय है? क्या न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए? क्या मेडिकल सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है? क्या महंगाई राहत और वेतन संरचना में सुधार समय की मांग है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।